प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स के बारे में पता चल गया है। एयरलाइंस कंपनियों को बम की धमकी का सिलसिला पिछले कुछ वक्त से लगातार जारी है। विमानन कंपनियों को हफ्ते भर के भीतर ही बम से उड़ाने की धमकी के मामले में कई ऐसे कॉल्स आए। 90 से ज़्यादा हॉक्स कॉल मिल चुके हैं। हॉक्स कॉल के चलते घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। डाइवर्जेंस से लेकर के कैंसिलेशन तक के कई ऐसी मुश्किलें भी आई है और इससे एयरलाइंस कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हॉक्स कॉल में से 70% का सोर्स एक ट्विटर हैंडल है @AdamLanza1111। इसी ट्विटर हैंडल से शुक्रवार यानी कि 18 अक्टूबर की रात को इंडियन एयरलाइंस कंपनियों को धमकी वाले 12 हॉक्स कॉल मिले, जबकि शनिवार को यानी 19 अक्टूबर को 34 हॉक्स कॉल आई। इस हैंडल के जरिए एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, आकाशा एयरलाइंस और ऐसे ही कई दूसरी और एयरलाइंस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके अलावा अमेरिकन एयरलाइंस, जेट ब्लू, एयर न्यूजीलैंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी हॉक्स कॉल गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार एयर को कुल 4 हॉक्स कॉल रिसीव हुई हैं। दूसरी कंपनियों को 5-5 कॉल भी आई हैं। ट्विटर पर धमकी वाले सारे मैसेजेस की लैंग्वेज लगभग एक जैसी दिखाई दी, जिसमें लिखा होता था, आपके पास जहाज के अंदर बम रख दिया गया है, कोई जिंदा नहीं बचेगा, जल्दी से प्लेन खाली करवा दो। जिस ट्विटर अकाउंट के जरिए एयरलाइंस को ये धमकी दी जा रही थी वो शनिवार दोपहर तक तो एक्टिव था। बाद में ट्विटर ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये ट्विटर हैंडल जिस पर लिखा है एडम लैंजा, ये जिसके नाम पर है वो है कौन? हॉक्स कॉल और बम की धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल का यूज़र एडम लैंजा के नाम से बताया गया और इसने साल 2012 में अमेरिका के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी करके 20 बच्चों की जान ले ली थी। लैंजा 14 दिसंबर 2012 को सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में घुस गया था और बच्चों पर उसने वहां अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें से 6 से 7 साल की उम्र के 20 बच्चों की जान चली गई थी। दिलचस्प बात यह है कि एडम लैंजा भी इसी स्कूल में पढ़ता था। लैंजा ने स्कूल में गोलीबारी से पहले अपनी मां नैन्सी लैंजा की भी जान ले ली थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लैंजा जब अपने घर से निकला तो उसके हाथ में 3 बंदूकें थी और इनमें से एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, एक पिस्टल भी थी। उसने मिलिट्री वेस्ट पहन रखी थी और बच्चों की जान लेने के बाद उसने अपनी भी जान ले ली। लैंजा ने इस तरीके से बच्चों पर अंधाधुंध गोली क्यों चलाई, ये कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये एक बड़ी मिस्ट्री भी है। बाद में कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उससे पता चला कि एडम लैंजा बचपन से काफ़ी डिस्टर्ब था। उसे ऑनलाइन गेमिंग का शौक था। साल 2017 में एक महिला सामने आई और उसने बताया कि गोलीबारी से पहले वो लैंजा के संपर्क में थी। हमेशा हिंसा और खून खराबी की वो बातें किया करता था। एक लिस्ट भी बना रखी थी उसने, जिसमें इस तरह की घटनाओं का पूरा ब्यौरा था। FBI की रिपोर्ट में ये भी पता चला कि एडम लैंजा की मां उससे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। जब 10वीं क्लास में वो गया था तब उसकी मां अपने पति से अलग हो गई थी। स्कूल रिकॉर्ड में भी ये पता चला है। उसको सेंसरी डिसऑर्डर से लेकर के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंजाइटी जैसी कई दिक्कतें थी। लेकिन अब एक नई समस्या आई। क्या धमकी के पीछे लैंजा जैसा कोई शख्स है? ये अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। ट्विटर हैंडल @AdamLanza1111, आखिर इसके पीछे कौन है जो कि एयरलाइंस कंपनियों को लगातार एक के बाद एक धमकी दे रहा है? उसने एडम लैंजा के नाम पर ट्विटर हैंडल आखिर क्यों बना रखा था? कहीं धमकी देने वाला शख्स भी लैंजा जैसा ही तो नहीं है? सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तारीख के से अब कई और बातें पता चल सकती है। हॉक्स या फर्जी कॉल्स के पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है।
ज़्यादातर समय तो धमकी देने वाला मानसिक समस्याओं से ग्रस्त पाया गया। अटेंशन हासिल करने के लिए भी इस तरह की हरकतें लोगों ने की। कई बार मजाक या फिर प्रैंक कॉल्स भी होते रहे, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले हफ्ते 17 साल के एक नाबालिग लड़के को पकड़ा है। उसने सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इसके बाद फ्लाइट को पहले डाइवर्ट किया गया, फिर कैंसिल करना पड़ा। हालांकि इस धमकी के पीछे मकसद क्या था, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। इस साल फर्जी धमकियों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई। एयरलाइंस कंपनियों के लिए हॉक्स कॉल वैसे तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी आती रही। पहले इस तरह की कॉल कई कंपनियों को आई है। फर्जी कॉल में लेकिन अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई और हफ्ते भर के भीतर ही 90 हॉक्स कॉल बिल्कुल चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जून में अलग अलग एयरपोर्ट्स को एक ही दिन के भीतर 41 हॉक्स कॉल मिली, जबकि 2014 से 2017 के बीच कुल मिलाकर 120 इस तरह की फर्जी कॉल रिसीव की गई थी। अब ऐसे में इस हॉक्स कॉल से एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान क्यों होता है, ये भी समझना ज़रूरी है। दरअसल इस तरह की फर्जी कॉल्स की वजह से कंपनियों को और सचेत होना पड़ता है। फ़ौरन कुछ नए कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें कि डाइवर्जन शामिल होता है, फ़्लाइट की कैंसिलेशन भी इसमें शामिल होती है और इस चक्कर में उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लग जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी के बाद कई फ़्लाइट्स डिले हो जाती है। इसके बाद पैसेंजर्स अपना टिकट कैंसिल कर लेते हैं, रिफंड लेते हैं। कंपनियों को उनके ठहरने को लेकर खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ऐसे में ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, जबकि इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता और ऐसे में इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी तादाद में फ़्लाइट में बैठे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाए जाते हैं, भले ही उसके एवज में करोड़ों करोड़ का नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े। और अब इस तरह के इन हॉक्स कॉल की वजह से कई कंपनियों को ऐसा ही बड़ा नुकसान हो चुका है। हमारी इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।